हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा सभी को आज अपन कक्षा 8 आरबीएससी की प्रश्नावली 2.2 के जो लास्ट वीडियो में अपन ने 2 प्रश्न कर लिए थे, अपन आज शुरू करेंगे तीसरा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि उनकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा अपने को 4/3। अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। समद्विबाहु का मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई की होती है, ठीक है। और तीसरी भुजा जो इसका आधार है वो दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर का, ठीक है। मान लेते हैं इसकी जो पहली और दूसरी जो समान 2 भुजाएं हैं वो x लंबाई की हैं, तो अपन यहां लिखेंगे समान भुजाओं की लंबाई, माना कि कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो जैसा कि प्रश्न में दे रखा है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ जानकारी आपको, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो अपन लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। और परिमाप का मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्री का जो सम होता है, उनकी तीनों भुजाओं का योग होता है, वो उसका परिमाप होता है। तो अपन देखेंगे इसकी पहली भुजा x है, दूसरी भुजा भी x है, 2 समान भुजाएं x है, और तीसरा जो इसका आधार है वो है 4/3 सेंटीमीटर। और इन तीनों का जो सम है, तीनों की जो जोड़ है, वो कहलाता है त्रिभुज का परिमाप, जो कि दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। यहां से देखिए आपको x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, और साथ में है 4/3 बराबर 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। थोड़ा और आगे हल करेंगे तो अब अपने को देखिए वेरिएबल को सेपरेट करना है, जो उसका जो चर है उसका पृथक्करण करेंगे। तो इसमें चर कौन है, 2x, x इसका चर है ना। तो सबसे पहले 2 का पक्षांतरण नहीं करेंगे हम, 2 के गुणा वाली जो संख्या इसको यहीं रखो, प्लस पास में कौन है, प्लस में 4/3, उसको उधर भेज दो। तो 2x बराबर, इसको हल कर लेते हैं, ये मिश्र भिन्न कहलाता है, 4 से 2/15। जो क्या होता है, इसको हल करने का तरीका, इसको पहले गुणा करते हैं और फिर जोड़ देते हैं। तो 15 गुणा 4 60 हो गया, फिर 2 ऐड कर दो, जोड़ दीजिए, तो 60 और 2 62/15, ये तो यही है। और ये 4/3 पक्षांतरित होकर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 4/3 का पक्षांतरण करने पर। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, 2x बराबर, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, हर अलग अलग है, 15 और 3। तो यहां पर आपको 15 और 3 का एलसीएम लघुत्तम समाप्रवर्त्य कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, तो किसका भाग देंगे हम, 3 का देंगे। 3 का भाग 15 में 5 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार और 1 का 1। तो आप इसका लिख सकते हैं, लैसे पे कितना आया है, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 × 5 बराबर 15, ठीक है। तो ये इसका क्या आया है, लैसे पे आ गया। अब इस लैसे पे को आप यहां लिख दीजिए। यहाँ पे आप नई चीज सीख रहे हैं, देखो भिन्नों की जोड़ बाकी बहुत आसान है, अपन ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। 15 का पहले भाग देते हैं 15 में, तो 1 बार जो भागफल आया, कितना आया भागफल, 1 आया ना 15 को 15 में देने पर, उस 1 को 62 से गुणा कर दो तो 62 मिल जाएगा, माइनस 4 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार, उस 5 को 4 से गुणा कर दो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो कैसे, देखो 15 का 15 में भाग दिया 1, तो यहां लिख दो 1, गुणा अंश में जो है वो लिख दो, फिर माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार गया, 5 गुणा अंश में है जो लिख दो, फिर 2x बराबर 62 को 1 से गुणा किया 62, 5 को 4 से गुणा किया 20/15, और उसके बाद यहां पे 2x के साथ गुणा में है, तो x का मान निकालना है, तो 2 गुणा वाला भाग में आ जाएगा। तो यहां पे हल कर लीजिए, 62 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 42/15। और ये 2x के गुणा वाली भाग में, किसके भाग में, इस 42 के भाग में, तो 42 के भाग में है
तो ये आपस में गुणे हो जाएंगे, है ना। ये 2 सीधा इसके भाग में आ गया है, ये मत देखना इसके गुणा में है, ये 2 इधर वाली संख्या के भाग में होना चाहिए, हर में होना चाहिए, तो हमने हर में लिख दिया। तो 42 और ये 15 दूनी कितने हो गए 30। इसको और हल करना चाहो तो देखो x बराबर 30 का भाग 42 में एक बार, 30 एकम 30, पीछे बच गए 12 बटा 30, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1 सही 12 बटा 30। और अगर चाहो तो 1 सही 12 और 30 में किसका भाग जा रहा है, आप दे सकते हैं 2 का भाग दे सकते हैं। 12 में कितनी बार गया 6 बार, और 30 में कितनी बार गया 15 बार। तो 1 सही 6 बटा 5 सेंटीमीटर, ये है उस त्रिभुज की जो 2 समान भुजाएं हैं उनकी लंबाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में साथ साथ लिखते जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखिए, 2 संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। 2 संख्याओं का योग 95 में, एक संख्या और दूसरी संख्या में अंतर है 15 का है, यानी हम कह सकते हैं बड़ी वाली जो है वो 15 ज्यादा है छोटी वाली से, संख्याएं निकालनी है। तो 2 संख्याओं का योग दे रखा है 95, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो देखिए माना कि जो इसकी छोटी वाली संख्या है ना, उसको अपन मान लेते हैं x। तो बताइए दूसरी कितनी हो जाएगी, तो दूसरी वाली जो संख्या है बड़ी वाली संख्या वो कितनी हो जाएगी 15 अधिक है, यानी अगर छोटी वाली x है तो बड़ी वाली 15 है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार दोनों का योग 95, यानी ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये तो थी पहली और ये दूसरी, दोनों का योग 95 है। तो देखिए x और x मिलकर के कितने हो गए 2x, ठीक है। अब इस प्लस वाले 15 को आप उधर भेजें, तो आप पहले एक बार ऐसे लिख लें +15, केवल x और x को अपन ने जोड़ा है बराबर 95। तो 2x बराबर प्लस का 15 आपने क्या कर दिया पक्षांतरण कर दिया, है ना। समझ गए आप, साइड में जो भी आप काम करते हो यहाँ पे जरूर लिखें। तो 15 का आपने पक्षांतरण किया तो कितना मिला 95, प्लस का 15 इधर आया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 95 में से 15 गए तो कितना मिलेगा 80। अब बताइए किसका मान निकालना है x का, तो x के गुणा वाले 2 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो 2 का पक्षांतरण करने पर तो 80 के ये 2 x के साथ देखो गुणा हो रहा है, तो कहां पे आ जाएगा भाग में, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हमारी जो सोची गई जो पहली संख्या है वो है 40 और दूसरी संख्या वो कितनी है पहली वाली से 15 ज्यादा है, तो ये आ जाएगी 55, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपनी प्रश्नावली का, हाँ 5वां प्रश्न है, ठीक है। तीसरा और चौथा कर लिया, 5वां देखिए, 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है, उनमें अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न दे रखा था ना 2 संख्याओं में अनुपात 5:3, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी कोई आपको राशि अनुपात में मिले तो क्या करना होता है अनुपात को हटाना होता है। तो जब भी याद रखना अनुपात जब हटाते हैं तो एक चर राशि से दोनों को गुणा करते हैं। तो माना कि हमारी जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या हैं, तो 5 अनुपात को हटाने पर इसके गुणा में लिखेंगे x। तो माना कि यहां हम लिखेंगे पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3 अनुपात था, तो उसका अनुपात हटाने पर 3x हो गया। क्यों हटाया, क्योंकि अनुपात क्या होता है एक समान राशि का भाग देने या गुणा करने पर अपने को वो राशि प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने वो संख्या थी 50 और 30 थी, ठीक है। तो क्या हुआ आपने दोनों में 10 का भाग दिया, तो ये क्या आया 5:3 आया, है ना। तो दोनों में देखो 10 का भाग लगा है, या हो सकता है दोनों में समान संख्या का गुणा करना पड़े, इसलिए अपन क्या करेंगे उसको x मानेंगे।
अब दूसरा क्या जानकारी दी है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, दोनों संख्याओं में अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 18 का। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या है अपनी 5x, दूसरी है 3x और दोनों में अंतर 18 का। अब आप बताइए 5x में से 3x गए तो कितनी बार x बच जाएगा, 2x बराबर 18। तो x बराबर ये 2x के साथ गुणा हो रहा था, बताइए कहां पे आ जाएगा, भाग में। 2 का भाग 18 में कितनी बार गया, 9 बार। तो यानी कि यहां पर x का मान कितना आया, 9। यानी कि आपने कहा था ना एक समान संख्या का गुणा या भाग करने पर उस अनुपात से वो राशि मिलेगी। तो 5x इसका मतलब 5 इंटू 9, तो 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू कितना करेंगे हम, 9 करेंगे, तो 3 नम कितना हो गया 27। ठीक है, तो ये अपनी दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी जिनका देखिए आप अंतर कितना है 18 का। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं अब छठा, देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न दे रखा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 3 लगातार पूर्णांक। अब अपने को पूर्णांक आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहला मानेंगे हम पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। बताइए क्या होगा, लगातार की बात कर रहा है यानी कि जस्ट अगला, तो पहले को अपन मान लेते हैं x, दूसरा क्या है x के जस्ट अगला यानी एक ज्यादा करने पर तो x प्लस a कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब इससे जस्ट अगला क्या आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो इस x प्लस 1 में एक जोड़ोगे तो x प्लस 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा 4 5 6 है ना, तो कह सकते हैं ना, तो क्या हुआ, देखो ये x है, इसमें एक जोड़ा तो ये आ गया, इसी x में 2 जोड़ा तो ये आ गया। तो ऐसे ही x प्लस 1 x प्लस 2, ये होते हैं 3 लगातार पूर्णांक। अब प्रश्नानुसार इन तीनों का योग कितना दे रखा है 51, यानी पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1 यानी कि इसका पूर्णांक, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों की जोड़ 51 है, इसलिए बीच में क्या लगा दिया हमने, प्लस का चिन्ह लगाया। तो देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 इन सबको अपने को जोड़ना है। तो ये x एक बार, 2 बार, 3 बार, तो कितनी बार x हो गया, 3x हो गया। संख्याओं को जोड़िए, यहां पर कुछ नहीं है, 1 और 2, ये भी कितनी हो गई 3 बराबर 51। अब बताइए, ये तो बहुत आसान हो गया ना, जैसे अपनी पहली प्रश्नावली थी, I mean 2.1 थी, सरल समीकरण आ गई। तो 3 के गुणा में x है, इसको बाद में भेजेंगे, पहले जो प्लस माइनस में उधर भेजिए। तो पहले 3 का पक्षांतरण किया तो 51 प्लस वाला 3 उधर गया माइनस में, यहां पे लिख दो 3 का पक्षांतरण, है ना। तो ये हो गया आपके पास 3x बराबर 51 में से 3 गए तो कितना मिले 48। उसके बाद अब फिर से 3x के साथ गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, पुनः 3 का पक्षांतरण करने पर। तो 3 भाग में गए, तो x का मान 3 का भाग 48 में कितनी बार, 16 बार जाएगा ना। 3 का भाग 4 में 1 बार, पीछे बचा 1, 8, 18, 3 का भाग 18 में 6 बार, यानी x का मान 16 मिल गया है। तो बताइए आपका पहला पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक x था इसलिए 16 हो गया। दूसरा पूर्णांक x में 1 जोड़ेंगे तो 16 में 1 जोड़ने पर 17 आ गया। और जो तीसरा है ना, तो तीसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा, x में जब 2 जोड़ेंगे तो x का मान तो 16 निकाल रखा है, 2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन है, 16, 17, 18, इन तीनों का जोड़ अपने आप कितना आ जाएगा
51 आ जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिखें, होमवर्क जरूर करें, और कोई भी तरह की डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।